लोहा खाने वाले इंसान से लेकर 33,000 फीट एल्टीट्यूड से बगैर पैराशूट के गिरकर बचने वाली खातून तक। आज हम 4 ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमंस के बारे में जानेंगे जिन्होंने मेडिकल साइंस को लाजवाब कर रखा है। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, मिशेल लोटिटो का ताल्लुक फ्रांस से है। देखने में लगते तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन इन्होंने अपनी सारी जिंदगी वो काम किए हैं जिसका कोई नॉर्मल इंसान सोच भी नहीं सकता। जी हाँ, ये दुनिया के वाहिद ऐसे शख्स हैं जो मेटल लोहा खाते हैं, और मेटल भी कोई सिंपल फॉर्म में नहीं बल्कि नोकीले और तेज धार वाले पीसेस। जब ये 9 साल के थे तब पहली बार इन्होंने मेटल खाया था, और सिर्फ 16 साल की एज में ये पब्लिक में भी ये कारनामे करके दिखाते थे। पहले तो लोगों को लगता था कि शायद ये ड्रामा कर रहे हैं, लेकिन मेटल खाने के बाद कई बार इनके एक्सरे किए गए जिससे मेटल के पीसेस को डाइजेस्टिव ट्रैक से गुजरते भी देखा गया। डॉक्टर्स का कहना है कि मिशेल की स्टमक लाइनिंग हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ये ज्यादा एसिड प्रोड्यूस करता है, और इस कंडीशन में ये रोजाना 900 ग्राम मेटल को आसानी से हजम कर सकता है। इन्होंने अपनी जिंदगी की सिर्फ पब्लिक अपीयरेंस में 18 बाइसिकल्स, 15 सुपरमार्केट ट्रॉलीज, 6 शैंडलियर्स, 2 बेड्स, 7 टीवी सेट, 500 मीटर की स्टील चेन और एक पूरा का पूरा जहाज भी खाकर दिखाया है। जी हाँ, सेस्ना 150 मॉडल का पूरा जहाज खाने में मिशेल को पूरे 2 साल लगे थे। इनका मेटल खाने का तरीका ये होता है कि पहले ये इसके छोटे छोटे पीसेस करते हैं और फिर मिनरल ऑयल या पानी की मदद से इसको निगलते जाते हैं। इनका कहना है कि डेली 900 ग्राम मेटल खाने से इनकी जिंदगी पे कोई असर नहीं पड़ता, और आज तक ऐसा करने से इनको जरा सी भी तकलीफ नहीं हुई। मिशेल को गिनीज बुक ने भी स्ट्रेंजेस्ट डाइट खाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दे रखा है। पर सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात यह है कि इतने ज्यादा मेटल खाने वाले को वैसे तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब वो असली नरम खाना खाते हैं तो उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। 1997 में इन्होंने मेटल खाना बंद किया, और उसके चंद ही सालों के बाद वो इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ गए। नंबर 3, डॉक्टर्स ये केस अपने कैरियर में पहली बार देख रहे थे जब इस चाइनीज खातून के सर पर बकरी के सींग निकलना शुरू हुए। चाइना की हीनान प्रोविंस में 101 साल की ज़ेंग रुइफेंग नामी इस बूढ़ी अम्मा की सारी जिंदगी बहुत नॉर्मल अंदाज में गुजरी, लेकिन 100 साल की एज में इनके माथे पर एक सख्त गुठली निकलना शुरू हुई। एक ही साल के अंदर अंदर ये हैरत अंगेज तौर पे 6 सेंटीमीटर लंबा एक सींग बन गया। ना सिर्फ इतना, बल्कि माथे की दूसरी साइड पे भी ऐसी ही एक और गुठली निकल रही है। डॉक्टर्स का कहना है कि ये सींग उसी मटेरियल का बना है जिससे इंसान के नेल्स, नाखून बनते हैं, लेकिन ये बकरी की तरह इंसान के माथे पर कैसे निकले ये मेडिकल साइंस अभी तक समझ नहीं पाई। नंबर 2, 1985 में क्लाइव वेरिंग नामी इस शख्स पर एक अजीब वायरस ने अटैक किया। इस वायरस ने वेरिंग के नर्वस सिस्टम पे हमला किया, और तब से लेकर ये अपने ब्रेन में नई मेमोरीज स्टोर नहीं कर सकते। इस बीमारी को मेडिकल टर्म्स में एमनीशिया कहा जाता है। ये दुनिया के वाहिद ऐसे शख्स हैं जो सिर्फ 7 सेकंड से ज्यादा कुछ भी याद नहीं रख पाते। बात करो तो 1-2 सेंटेंस के बाद ये भूल जाते हैं कि क्या बात हो रही थी। खाना खाते हैं, लेकिन जब निवाला मुंह में जाता है तो भूल जाते हैं कि क्या खा रहे हैं। बीमारी से पहले इनको अपनी जिंदगी की सिर्फ चंद चीजें ही याद हैं। इनको अपने बच्चे तो याद हैं, लेकिन उनके नाम नहीं। मामला इतना गंभीर है कि इनको अपनी दूसरी बीवी ही याद नहीं है। वो जब भी इनसे मिलती हैं तो ये ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे ये इनकी पहली मुलाकात है। क्लाइव वेरिंग ने अपने कैरियर का आगाज म्यूजिशियन से किया था, और ये एक पियानो आर्टिस्ट है। डॉक्टर्स के लिए हैरत की बात यह है कि बेशक ये 7 सेकंड से ज्यादा कुछ भी याद नहीं रख पाते, लेकिन ये पियानो की ट्यून आज भी बिला झिझक सही तरह बजा सकते हैं। और जब इनसे पूछा जाता है कि ये कैसे बजाया तो वेरिंग के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। डॉक्टर्स का मानना है कि हिस्ट्री में एमनीशिया का इतना वर्स्ट केस आज से पहले नहीं देखा गया। और अब नंबर 1,
क्या कभी ऐसा हो सकता है कि 33,000 फीट की हाइट से कोई बगैर पैराशूट के गिरे और फिर जिंदा बच जाए? ओशन में गिरने से शायद बच भी जाए, लेकिन यहाँ बात हो रही है जमीन पर गिरने की। ये है वेस्ना वुलोविच, जो 33,000 फीट यानी करीब 10,000 मीटर की हाइट से प्लेन से गिरी और बगैर पैराशूट के जिंदा भी बच गईं। ये सब हुआ कैसे और आखिर इतनी ऊंचाई से गिरने पर ये जिंदा कैसे बच गईं? इसके पीछे भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। 26 जनवरी 1972 को JAT यूगोस्लाव एयरलाइंस का एक जहाज स्वीडन से सर्बिया जा रहा था। इस जहाज में 23 साला वेस्ना एज अ फ्लाइट अटेंडेंट जॉब कर रही थी। इस फील्ड में इनको सिर्फ 8 महीने ही हुए थे। आज का दिन असल में इनकी छुट्टी थी, लेकिन वेस्ना नामी एक दूसरी फ्लाइट अटेंडेंट से इनका नाम मिक्स हो गया और किस्मत इनको छुट्टी वाले दिन भी ड्यूटी पर ले आई। दोपहर के 4:01 पर जैसे ही जहाज चेक रिपब्लिक के ऊपर पहुंचा तो अचानक उसके लगेज एरिया में जोरदार धमाका हुआ। ये एक बॉम्ब ब्लास्ट था जिसने जहाज के 2 नहीं बल्कि 3 टुकड़े कर दिए। इस वक्त जहाज अपने हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे फ्लाई कर रहा था, 33,000 फीट। इतनी ऊंचाई पर टेम्परेचर माइनस में और ऑक्सीजन ना होने के बराबर होता है। जैसे ही जहाज के टुकड़े हुए तो केबिन का प्रेशर खत्म हो गया और क्रू समेत सारे पैसेंजर्स जहाज से बाहर खिंचते चले गए। वेस्ना की खुशकिस्मती थी कि वो जहाज के पिछले हिस्से में ड्रिंक ट्रॉली के पीछे फंस गई, जिसकी वजह से वो लो प्रेशर जोन में ड्रैग ना हो सकी। तेजी से नीचे की तरफ जाता जहाज का पिछला हिस्सा इत्तेफाक से घने दरख्त और बर्फ के ऊपर जा गिरा और शायद यही वजह थी कि वेस्ना की जान बच गई। इस कहानी में सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं था बल्कि कई और भी हैं। जिस शख्स ने वेस्ना की चीखें सुनी वो एक रिटायर्ड मेडिक था जिसने रेस्क्यू वर्कर्स के पहुंचने से पहले ही वेस्ना को फर्स्ट एड दे दी। इस हादसे में वेस्ना के जिस्म की हर एक हड्डी टूट गई। वो शुरू के 3 दिन कोमा में रही, लेकिन 10 महीनों के बाद हैरत अंगेज तौर पे अपने पैरों पर उठ खड़ी हुई। डॉक्टर्स का कहना है कि इत्तेफाक से क्रैश के वक्त वेस्ना का ब्लड प्रेशर लो था, जिसने उनका दिल फटने से बचा लिया। अच्छी किस्मत बोलें या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान, वेस्ना को सबसे ज्यादा हाइट से बगैर पैराशूट के गिरने और फिर जिंदा बच जाने पर गिनीज बुक ने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दिया था। क्रैश के बाद 43 इयर्स की जिंदगी गुजारने के बाद 2016 में 66 इयर्स की एज में वेस्ना की नेचुरल मौत हो गई। उम्मीद है जेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।